सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहा हूं। इसमें सचिन पाटिल जी की एक जिज्ञासा आई है कि गुरुजी, आपकी नज़र में ज्ञान किसे कहते हैं और सच्चा ज्ञानी कैसे माने? ज्ञान सनातन धर्म के शास्त्र में किसे कहा गया है, यह समझना चाहिए। और मेरी जहाँ तक नज़र की बात है तो सनातन धर्म में जिसे ज्ञान माना है, मैं भी उसे यही मानता हूँ। और ज्ञान शब्द जब वहाँ से है तो वहीं से लोगों को मानना भी चाहिए। ज्ञान का अर्थ हो गया जितनी भी अवस्थाएं हैं अस्तित्व की, उतनी सभी अवस्थाओं को समझ जाना, उनके संबंधों को समझ जाना, उनके क्रमों को समझ जाना, उनको अनुभूत करने के तरीकों को भी समझ जाना, अनुभूत कर लेना, और जितना हो सके दूसरों को भी समझा देना, अनुभूत करा देना, सिद्ध कर देना। यह जो है ज्ञान है। वैसे जो इसकी परिभाषा है तो यह उपनिषद में आया हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वहां स्पष्ट परिभाषा दी गई है कि ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान वह है जो सत्य हो। और सत्य क्या है? जो अनंत है। अनंतता ही सत्य है। और जो अनंतता है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। तो अनंतता को ब्रह्म कहते हैं और उसी ब्रह्म रूपी अनंतता को अनुभूत कर लेना जो है, और अनुभूत करा देना, व्यक्त कर देना, यह सत्य है और यही ज्ञान है। यह जो मंत्र है तैत्तिरीय उपनिषद का, यह हमें ज्ञान की परिभाषा देता है और मैं ज्ञान की इस परिभाषा से सहमत हूं। अनंत से नीचे की कोई बात करता है तो वह ज्ञान के तहत तो आता है, पूर्ण ज्ञान के तहत नहीं आता है। इसीलिए ज्ञान के साथ पूर्णता भी जुड़ती है। कुछ लोग जो व्यवहारिक ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है, किसी ने किसी को कुछ सिखा दिया तो इसको भी ज्ञान कह देते हैं। है एक अर्थ में ज्ञान, परंतु इसे पूर्ण ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। इसे व्यवहारिक ज्ञान कहा जाता है, इसे सांसारिक ज्ञान कहा जाता है, लौकिक ज्ञान कहा जाता है।
तो लौकिक ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान के सब सारे जो हैं ये प्रकार हैं, लौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान, तो आत्मिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, तो हर तरह के ज्ञान हैं। इन सबको मिला करके ही पूर्ण ज्ञान होगा। तो जो लौकिक ज्ञान है उसमें भी उस पारलौकिक ज्ञान के ही अंश हैं, उन्हीं की अभिव्यक्ति है वह स्थूल स्तर पर। तो उसी के माध्यम से हम फिर उस सूक्ष्म स्तर पर भी उतर सकते हैं, उसकी जटिलता में जा सकते हैं, उसके विस्तार में जा सकते हैं। तो उसके विस्तार में भी जा सकते हैं, उसकी सूक्ष्मता में भी जा सकते हैं, उसकी जटिलता में भी जा सकते हैं, उसकी सरलता में भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अब यह जो ज्ञान है, अब कहा गया है कि यह ब्रह्म जो है वो ज्ञान स्वरूप है। तो अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जो ये पदार्थ दिख रहे हैं, जो वस्तुएं दिखती हैं, क्या ये क्या है? कुछ लोग अब ज्ञान को इससे थोड़ा भिन्न मानते हैं, कहते हैं कि भाई इस पदार्थ का ज्ञान हो जाना। तो ये पदार्थ क्या है? जब परमात्मा ज्ञान स्वरूप है तो यह पदार्थ क्या ज्ञान नहीं है? यह भी ज्ञान है। जो वस्तु आप समझते हैं वो अभी ज्ञान है, यानी उसका ज्ञान और वह ज्ञान, यह समझ लीजिए यहां पर। तो एक तो हम वस्तु का ज्ञान करते हैं, तो वहां पर एक कोई ज्ञाता होता है, यानी जो जानता है, जो माध्यम होता है, हाँ, जो ज्ञेय है यानी जिसको हम जानेंगे, और जो ज्ञान जिसका ज्ञान हुआ। तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इनकी त्रिपुटी है, इनका एकीकरण जब हो जाता है तो हमें पता चलता है। एकीकरण का मतलब क्या है? मतलब कि जो ज्ञेय था वह भी ज्ञान हो गया, जो ज्ञान था वो तो ज्ञान है ही, और जो ज्ञाता था वह भी ज्ञान स्वरूप है। अन्य जानने वाला भी मिट गया, यानी अहंकार जो था कि मैं जानता हूं, यहां पर मैं और जानने वाला में एक भेद था, अंतर था, दूरी थी वह, और जो वस्तु है जिसके विषय में जानना था, यानी जो विषय है, उसमें भी एक भेद था। तो ये सारे जब भेद सिमट गए, वो एकीकृत हो गए, वननेस हो गया, केवल्य हो गया, केवलपन हो गया, तो हम देखते हैं कि यहाँ सब कुछ ज्ञान स्वरूप है। तो परमात्मा को इसीलिए ज्ञान स्वरूप कहा गया है। तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, इससे कुछ लोग ऐसा अर्थ निकालेंगे कि इसका मतलब प्रकृति ज्ञान स्वरूप नहीं है। जी नहीं, सब कुछ ज्ञान स्वरूप ही है और सब कुछ परमात्मा ही है। एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा और कुछ नहीं है ब्रह्म के सिवाय। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थो इमान लोकान ईशत ईशन भी, एक ही रुद्र है, अन्य और कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव हैं वही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति, सब वासुदेव है। तो जब सब वासुदेव हैं तो यह पदार्थ भी वासुदेव है, और वासुदेव जब ज्ञान स्वरूप हैं तो यह भी ज्ञान स्वरूप हुआ। लॉजिक तो यही कहता है। तो जितनी वस्तुएं हैं वह भी ज्ञान स्वरूप है। सापेक्षिक अर्थ में हम कहते हैं कि इसको हम जानेंगे, इस वस्तु का हमें ज्ञान लेना है, ऐसा हम कहते हैं। जब हम अपने को भिन्न मानते हैं, हम अपने को ज्ञाता मानते हैं और उस प्रक्रिया को हम ज्ञान मानते हैं और उस वस्तु को हम ज्ञेय मानते हैं, तो यह भिन्नता हम लाते हैं। वास्तव में हमारी वह अवस्था है इसके कारण कि हमें वह वस्तु नजर आती है, अन्यथा फिर जो है हमें सब कुछ ज्ञान स्वरूप ही दिखेगा। ज्ञानी वह है, आपने पूछा ना कि ज्ञानी, सच्चा ज्ञानी कौन है? सच्चा ज्ञानी का मतलब हो गया
जिसको परम ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। और अगर पूर्ण ज्ञानी को ही सच्चा ज्ञानी कहेंगे या उसी को ज्ञानी कहेंगे तो फिर झूठा ज्ञानी का मतलब ही कोई ज्ञानी नहीं होता है। फिर तो उसे झूठ का ज्ञान है जितने स्तर पर, छोटे स्तर पर। तो जो सच्चा ज्ञानी है किसे कहेंगे तो उसे ही कहेंगे जिससे ज्ञान के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, ज्ञान के सिवाय और कोई अस्तित्व ही नहीं मानता, वही सच्चा ज्ञानी है। सच्चा ज्ञानी नहीं कहता कि ये आदमी है, ये वनस्पति है और ये यह है, ये यह है, ये यह है। उसको बिल्कुल भिन्न नहीं मानता ज्ञान से। वो पेड़ भी उस पेड़ को भी वह ज्ञान मानता है, किसी पदार्थ को भी वह ज्ञान मानता है, पृथ्वी को भी ज्ञान मानेगा, सूरज को भी ज्ञान मानेगा। वो ज्ञान के सिवा कुछ मानेगा ही नहीं। सच्चा ज्ञानी वही है। सच्चा ज्ञानी का वही लक्षण है कि जो ज्ञान के सिवा कुछ नहीं मानता है कि और किसी का अस्तित्व है। बाकी अस्तित्व उस ज्ञान के कारण ही है। उसी ज्ञान की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं जिसके कारण बाकी अस्तित्व लगता है। बाकी अस्तित्व मतलब ज्ञान का ही अस्तित्व आपको अलग अर्थ में लगता है, ज्ञान के अर्थ में न लग करके किसी वस्तु के अर्थ में लगता है, किसी व्यक्ति के अर्थ में लगता है। तो वह आपका ज्ञान का ही एक असर होने के कारण। तो सच्चा ज्ञानी वही है जिसे ज्ञान के सिवा कुछ नहीं दिखता, जो हर चीज को जानता है कि यह ज्ञान है और उस ज्ञान को वह जानता है परमात्मा है। तो सच्चा ज्ञानी की परिभाषा तो यही हो जाएगी। और सच्चा ज्ञानी कौन है आज से ही आप जानेंगे। तो सच्चा ज्ञानी आप अपने को उस समय माने जिसमें आपको सब चीज में ज्ञान दिख जाता है और सब चीज ज्ञान है ऐसा दिख जाता है। और ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। पूरा अस्तित्व, अनंत अस्तित्व यह ज्ञान ही है, ऐसा आपको महसूस हो जाएगा। तो वह ज्ञानी है। यानी परमात्मा भी ज्ञान है, ईश्वर भी ज्ञान है, परमेश्वर भी ज्ञान है, परब्रह्म भी ज्ञान है, ब्रह्म भी ज्ञान है, आप भी ज्ञान है, वस्तुएं भी ज्ञान है। पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, अणु, परमाणु सब ज्ञान है। ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है। यही हम लोग का उपनिषद बताता है। इसी ज्ञान को हम भिन्न भिन्न स्तर पर देखते हैं। उसी ज्ञान की जो अभिव्यक्तियां हैं तो उसको हम देखते हैं, उसका एक नाम दिए हुए हैं कि यह है, अमुक है, अमुक है, अमुक है। और उसको उस अर्थ में हम समझे हैं तो उस अर्थ में चूंकि हम समझे हैं तो हमारा जो समझने का हिसाब है उसके हिसाब से हम समझते हैं कि मैं यहाँ पर जब मुझे ज्ञान हुआ, यानी यहाँ मुझे जो है अहंकार हो गया, तो उससे ज्ञान हुआ। यानी जब हमारे में अहंकार का चित्त है उस समय मुझे ज्ञान हुआ ऐसा बोध है। जब निरहंकार हो जाता है तो मुझे ज्ञान हुआ यह भाषा नहीं रहती है। मैं ज्ञान हूं यह भाषा भी नहीं रहती है, क्योंकि यहां पर मैं जो है वो ज्ञान नहीं रहा, मैं छूट गया, मैं हमने बोल दिया। यानी ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान के सिवा अन्य कोई शब्द ही नहीं, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। तो जब ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान 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 खाली होगा तो जाहिर सी बात है कि यहां भाषा की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि यहां पर एक मेव स्थिति आ गई ज्ञान। तो जहां पर एक मेव स्थिति होती है वहां भाषा गौण हो जाती है। तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। और ज्ञान, सच्चा ज्ञानी ऐसे ही मानेंगे जो ज्ञान के सिवा कुछ नहीं देखता। इसे ज्ञान के सिवा और कुछ भी, यानी हर चीज को जो ज्ञान के अर्थ में परिभाषित कर सकता है, हर चीज को ज्ञान के अर्थ में व्याख्यायित कर सकता है, हर अवस्था को, हर चीज को, हर वस्तु को, हर जीव को, हर प्राणी को, हर तत्व को जो ज्ञान के संदर्भ में अनुभूत करता है, व्याख्यायित करता है, देखता है, समझता है, प्रकट करता है, वही सच्चा ज्ञानी है।
न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं है, यह भगवान कृष्ण गीता में हमें बताया है। तो इसमें इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको अपनी जिज्ञासा का समाधान मिल गया होगा। और अगर आपका संदर्भ इससे है कि हम कहाँ ज्ञानी खोजे क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा मतलब होता है कि वे ज्ञानी सोचते हैं कि कहीं कोई ज्ञानी है जिसको खोजें। आप स्वयं को खोजें, ज्ञान को खोजें, ज्ञानी को नहीं। आप ज्ञान के चक्कर में रहें, किसको किसको आप झूठा ज्ञानी है सच्चा ज्ञानी खोजते रहेंगे। कौन सच्चा ज्ञानी है कौन झूठा ज्ञानी। ज्ञानी खोजने से अच्छा है ज्ञान को खोजना। तो ज्ञान क्या है इस विषय में आपका अनुसंधान होना चाहिए। और जब ज्ञान क्या है, जब इसकी पूर्णता में आप पहुंचेंगे तो ज्ञानी हो गए आप। ज्ञान का महत्व है, ज्ञानी का भी जो महत्व है वो ज्ञान की वजह से ही तो है। तो इसलिए ज्ञानी को खोजेंगे तब धोखा खा जाएंगे, क्योंकि वहां पर एक वस्तु इंगित हो रहा है, एक व्यक्ति इंगित हो रहा है, व्यक्तिवाचक है वहां। तो धोखा बहुत लोग खाते हैं इसीलिए, क्योंकि वे ज्ञानी को खोजने निकल जाते हैं और फिर जो है उसके कारण अहंकार भी जोड़ लेते हैं, फिर उसके कारण झगड़ा भी करते हैं। मेरा गुरु सच्चा है, तेरा गुरु झूठा है। हाँ, फिर इसका कहते मेरा गुरु बड़ा है, हमारा गुरु छोटा है। जिसके बहुत अनुयायी हैं उसका गुरु बड़ा हो गया तो ज्ञानी हो गया ज्यादा। तो ये सब सारे उपद्रव खड़े हो जाएंगे। ज्ञान से हटेंगे उपद्रव खड़े हो, ज्ञान से ज्ञानी की ओर गए तो उपद्रव खड़ा हो गया। तो इसलिए ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसा है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, बस आपका लक्ष्य वह होना चाहिए। तो निश्चित ही है कि आप ज्ञानी हो जाएंगे। आपको फिर संदेह का कोई मतलब नहीं रहेगा। जितने स्तर तक आप अपने को जानते हैं उतने स्तर तक आप अपने को समझ पाए हैं कि मैं कितना ज्ञानी। अभी आप सोचते हैं ज्ञान माइंड में है, फिर कुछ धीरे धीरे समझ में आ गया कि नहीं, ज्ञान तो आंख में भी है भाई, आंख भी ज्ञान है, हर कोशिका ज्ञान स्वरूप है, हमारी हड्डी वगैरह जितने में सब ज्ञान स्वरूप ही है। बस आपको उस एंगल से देखना है, वह एंगल मैंने आपको बता दिया है। अगर ऐसा उस दृष्टिकोण को अगर आप अपनाते हैं, और ध्यान साधना का मतलब क्या होता है, ध्यान साधना का मतलब यही होता है कि जब आप ज्ञान में है तो आप देखिए कि हर चीज कैसे ज्ञान है, हर अवस्था कैसे ज्ञान है। यही तो आपको अनुसंधान करना है। तो इसमें इतना ही। ओम।